हालेलुया फैमिली, मसीह यीशु के बाबरकत अजीम बुजुर्ग जिंदा जलाली और कादर नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं जिसने आज का एक और बाबरकत दिन और एक और साल हम सब की जिंदगी में मुहैया किया है ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तो आज साल का पहला दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 2023 हम सब की जिंदगियों में आ चुका है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज सारा दिन के लिए कि जिसमें हमने उसकी इबादत की, लोगों से मिले, उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया। और आज शाम हम अपनी फैमिली यानी हाउस ऑफ प्रेयर के साथ हैं ताकि आप सबों के साथ भी हम खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। 2022 के लिए हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें खुदा ने हमें बहुत मौके फराहम किए और हमने बहावलपुर के अंदर और साउथ पंजाब के गिरदोनवा के अंदर खुदा के कलाम की मनादी की, लोगों तक पहुंचे और लोगों से मिले और बहुत से लोगों को हमने खुदा का कलाम सुनाया। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब 2023 के अंदर हमने गोल सेट कर लिया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और मेरी कोशिश है कि हम अपने गोल के मुताबिक सारे काम को करें, सारे खुदा के जो वर्क है उसको मिलकर करें। और 2023 में हमारी कोशिश है कि हम बहुत सारे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीते और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। 2023 हम सब के लिए खुशियों भरा है। 2023 हम सब के लिए बरकतों भरा वाला हो और 2023 हम सब के लिए खुदावंद के कलाम में से इज्जत, जलाल, ऑनर और बुजुर्गी का बाइस हो। खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें यह मौका फराहम किया है कि हम उसके वसीले से आज दुनिया के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि कोई दुनिया के अंदर ऐसी हस्ती नहीं गुजरी जिसने टाइम को दो हिस्से कर दिया, पीरियड्स को दो हिस्से तकसीम कर दिया। जब यीशु मसीह आया तो ईस्वी का सन शुरू हुआ और पीछे वाला जो सन है वो भी, और खुदावंद यीशु मसीह ने आके इन दोनों को डिवाइड कर दिया। शुक्रगुजारी करते हैं अब अपनी फैमिली के लिए, हाउस ऑफ प्रेयर के लिए, जिसमें हम आए दिन अब खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास बाइबल मुकद्दस की एक हेल्थी एजुकेशन फराहम की जाए। तो नए साल में हम आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से उन नई बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें खुदावन ने हमें यह मौका दिया कि हम आपके पास पहुंचे। तो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल लें खुदावन यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक लूका तबीब उसका 13वां बाब और 6 से 9 आयात तक। खुदावन यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक लूका तबीब उसका 13वां बाब 6 आयत से 9 आयात तक खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी रोके रहे हैं। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं इन आयात के लिए, कलाम मुकद्दस के लिए, कलाम मुकद्दस की तलावत के लिए कि जो आज मनोवन हमारे हाथ में मौजूद है और हम कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो। आइए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नए साल जो है वो मुख्तलिफ तरीके से मनाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। चाइनीज जो है उनका एक अपना तरीकाकार है अपने न्यू ईयर को मनाने का, नए साल को मनाने का। इसके बाद एक और साल है जिसको पर्शियन ईयर कहते हैं, जिसे ईरान के लोग मनाते हैं। और बिब्लिकल भी एक न्यू ईयर है जो ईद फसह से शुरू होता है, क्योंकि खुदावन ने खुद कहा कि अबीब का महीना जिसे निसान कहते हैं
یہ مہینوں کا شروع کا مہینہ ہے اور یہ بائبل کا کیلنڈر ہے جسے خدا بھی فالو کرتا ہے۔ بائبل کا جو سال ہے وہ 360 دن کا ہوتا ہے، لیکن جو ہم نیا سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، نیا نیو ایئر مناتے ہیں، یہ پوپ گریگری نے شروع کیا تھا، جس کے اندر 365 دن ہوتے ہیں۔ اور یہ اس نے کیوں شروع کیا، یہ پھر کسی دن جا کر اس پر گفتگو کریں گے۔ کلام مقدس میں جب ہم خدا کے کلام کا بغور مطالعہ کریں، ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں خدا نے یوں روح القدس کی وساطت سے مرقوم کروایا، اور خدا نے کہا فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ آمین۔ آسمان پر 2 نیر ہوں، ایک نیر اکبر، ایک نیر اصغر۔ نیر اکبر کا مطلب بڑا اور نیر اصغر کا مطلب چھوٹا۔ تو خدا نے 2 نیر آسمان پر رکھے، دن کو رات سے جدا کیا، زمانوں نشانوں کے لیے وقت مقرر کیے، اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیا اور آج ہم وقت و زمانوں کو جاننے کے قابل ہو چکے ہیں۔ بائبل مقدس میں 2022 جو ہے، میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ہماری پرانی انسانیت تھی، لیکن ہمیں جس کی آج اشد ضرورت ہے وہ ہے نئی انسانیت یعنی مسیح۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر نئی انسانیت یعنی مسیح کو اوڑھ لیں، اور مسیح کو اوڑھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں مسیح کے احکام کی، اس کے کلام کی پیروی کرنی اور اس کے حکموں کو ماننا اشد ضروری ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 17 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے نام کے ساتھ مسیح ہے، لیکن آپ کی جو پرانی انسانیت ہے وہ بدروحوں کی غلام تھی، وہ شیاطین کی غلام تھی۔ آپ نے 2022 میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی خدا میرے ساتھ ہے۔ تو کلام مقدس میں ایک بات سن لیجئے، خدا کہتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ جو مسیح میں نہیں ہے وہ نیا مخلوق نہیں ہے، جو مسیح میں ہے وہ نئے مخلوق ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم متی رسول کی انجیل 28 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر قائم رہے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اور دیکھو میں دنیا کے ہر روز آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ جو وعدہ ہے یہ مسیح کے احکام، اس کی پیروی کو کرنے والے لوگوں کے ساتھ خدا کرتا ہے، مسیح کرتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ جب مسیح میں آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی۔ ہاللیلویہ۔ جو بدروحوں کی غلام تھی ہماری زندگی، جو شیاطین کی غلام تھی، وہ جاتی رہی۔ جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اور بڑا اشد ضروری ہے ہمیں 2023 کے اندر نیا بننا۔ کلام خدا میں ایک مسیح یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس کی زندگی کے اندر دکھ، تکلیفیں، مصلوبیت انتہائی اہمیت رکھتی ہے، اور جب تک آپ کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں تو یوں کہوں گا کہ شاید پھر آپ تھوڑا سا مسیح بھی نہیں ہے۔ غلطیوں اس کا 2 باب اور 20 آیت میں یوں لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ بات کر کون رہا ہے؟ یہ خدا کا بندہ پالوس کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی پرانی انسانیت کو اتارا اور نئی انسانیت مسیح کو اوڑھا، مسیح کو پہنا، تو وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
जो पौलुस है उसने यीशु मसीह के लिए 5 बार कोड़े खाए, मारा गया, कूटा गया, अधमरा छोड़कर लोग उसे चले गए, लेकिन मसीह के अंदर आना, नया मसीह बनने के लिए मसलूबियत इंतहाई जरूरी है। और फिर वो ये बात कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया है। और कहता है, मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। आमीन। तो अजीज भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे लिए अशद जरूरी है कि जब हम मसीह में आए तो हम मसलूब हो, हम मसीह की खातिर दुख सहे, हम मसीह की खातिर परेशानियां सहे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, ये मेरे प्रैक्टिकल मैंने अपनी लाइफ में होते देखा है, जिस फाइल के ऊपर मसीह लिखा होता है उस फाइल को टोकरी में डस्टबिन के अंदर फेंक दिया जाता है। मसीह होने के घर से हम पर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, मसीह होने के घर से हम पाकिस्तान के अंदर अकलियत गिने जाते हैं, मसीह होने के घर से लोग हमें परसिक्यूट करते हैं, मसीह होने के घर से लोग हमें लान तन करते हैं, मसीह होने के घर से लोग हमारे बर्तनों को अलग कर देते हैं, मसीह होने के घर से लोग हमसे नफरत करते हैं, मसीह होने के घर से लोग हमें लान तन करते हैं, मसीह होने के घर से लोग हमें अजीब अजीब बातें कसते हैं और हम पर अजीब बुतान बनाकर कोशिश करते हैं। मसीह होने के घर से और मसीह होने की वजह से लोग हमें परेशान करते हैं। तो एक बात याद रख ले, मसीह जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है और ये आपके साथ होना है। पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम 3 बाब 13 से 14 आयत में यूं लिखा है, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। खुदा ने मुझे बुलाया है। इनाम की तरफ दौड़ने के लिए आपको अपनी पुरानी इंसानियत उतारनी होगी। इनाम को पाने के लिए आपको बदरूहों भरी जिंदगी को दूर करना होगा। इनाम को पाने के लिए आपको अपना सब कुछ मसीह को देना होगा और इनाम पाने के लिए आपको यीशु मसीह ने आना अशद जरूरी है। कलाम खुदा में हमने जो तमसील पढ़ी लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील के अंदर, हमने उसमें देखा कि खुदा बाप 3 साल तक 3 साल तक इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आया और लिखा है साल बा साल आता रहा। एक बार खुदा आया फल ढूंढने के लिए, फल नहीं था, वो चला गया। दूसरी बार आया, फिर फल ढूंढा, फिर नहीं मिला। तीसरी बार आया, फिर फल ढूंढा, फिर नहीं मिला। बिहाइंड द रीजन क्या है? वजह क्या है? क्या उस दरख्त को खाद नहीं मिल रही थी? क्या उस दरख्त को टाइम पे पानी नहीं मिल रहा था? क्या उस दरख्त की टाइम पर गोडी नहीं हो रही थी? सब कुछ हो रहा था, लेकिन 3 साल तक खुदा बाप आता रहा, फल ढूंढता रहा, लेकिन फल उसे नहीं मिला। तो खुदा ने बागबान से कहा, भाई इसको काट डाल, ये ऐसे ही जमीन को रोके हुए है। लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं उस बागबान की जिसने कहा, ऐ खुदा, ऐ बाप, इसको रहने दे, मैं इस साल इसके और जरा मेहनत करूंगा, इसको पानी दूंगा, इसको गोडी दूंगा, इसको खाद दूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा। अगले साल जब तू आए इसमें फल पाए तो ठीक, वरना जैसा तू कहेगा इसको काट डालेंगे। जो फल ढूंढने आया वो खुदा बाप है, बागबान खुदावन यीशु मसीह है, और जो खाद है ये रूह कुदूस है, और जो सारा कुछ उसके अंदर फेंका गया, गोडी की गई, ये रूह कुदूस के फल है। आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदूस के फल होना अशद जरूरी है। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप की, उसके बेटे यीशु की, रूह कुदूस की, जिसने आज हमारी जिंदगी के अंदर ये बातें रखी। हर साल मसीह बहन भाई, मसीह बेटे, मसीह कलीसिया खुदा आपके पास आता है
और हर साल दरमियानी आपका यीशु बनता है। अब आप इनको छोड़ दें, अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब आप इनको छोड़, अगले साल मैं और ज्यादा सिखाऊंगा, अगले साल और ज्यादा इसको ज्यादा से ज्यादा पानी दूंगा, गोदी दूंगा, सब कुछ इसकी केयर करूंगा। अब आप इस साल छोड़, अगले साल फिर देखता हूं कि ये फल देता है कि नहीं। हमारी जिंदगी के अंदर रूह कुदुस का काम करना और रूह कुदुस की नेमतें और रूह कुदुस के फल होना अशद जरूरी है। बाप आ रहा है, बाप फल ढूंढने के लिए आ रहा है। साल हवा साल बाप ने फल ढूंढने की कोशिश की है, नहीं मिला। मेरी मसीह बेटी, मेरे मसीह बेटे, इस बात को जहन में रख कि तूने अपनी पुरानी इंसानियत को उतारना है और इस साल नई इंसानियत यानी मसीह को ओढ़ना है। जब तू ओढ़ेगा तो आने वाले वक्त में तू भी पौलुस की तरह कह सकेगा, मैं उस इनाम की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। उस इनाम की तरफ। यशाया 5 बाब और उसकी 1 से 5 आयत में यूं लिखा है। आइए मैं आपको एक बड़ा सहीफा पढ़ते हैं हम यशाया का 5 बाब 1 आयत से 5 आयत। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि इसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और चरागा होगा और उसका अहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा। आमीन। खुदा आ रहा है। खुदा ने एक अच्छा खेत जो है वो हमें फराहम किया। यस ब्रदर, प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। यस श्योर माय ब्रदर, जरूर हम आपके लिए आखिर में दुआ करेंगे। खुदावन आपको बरकत दे। हैप्पी न्यू ईयर डियर ब्रदर। तो खुदा ने देखे इस कलाम के अंदर देखते हैं कि अंगूर की एक बेल लगाई है, वो आप और मैं हो सकते हैं। तशबीहन बेल लगाई है और उसने अच्छा बीज लगाया है। उसने सिर्फ अंगूर का अच्छा बीज लगाया, लेकिन उसने कहा कि इसमें तो जंगली अंगूर उगे। मैंने जंगली अंगूर तो नहीं लगाए थे, मैंने तो अच्छा अंगूर लगाया था, मैंने अच्छा फल कहकर तुझे लगाया था, और तेरे अंदर जंगली अंगूर कहां से आ गए। अब खुदा कहता है तुम इंसाफ करो यरूशलेम के बाशिंदों। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं इसको खोल दूंगा, इसके अंदर जानवर आएंगे, परिंदे आएंगे, चरिंद आएंगे, दरिंदे आएंगे, इसको चर जाएंगे और ये खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रख ले, हमारे दिल की जरखेज, खुदा हमारे दिल की जरखेज जमीन के साथ क्या करता है। खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुद एक जरखेज जमीन ली, एक पहाड़ लिया, और वो पहाड़ कलवरी का पहाड़ था। उससे ज्यादा और कोई जमीन जरखेज नहीं हो सकती। और जब हमारी जिंदगी में खुदा बरकत देता है तो फिर इंतजार करता है कि हम शुक्रगुजारी करें और फल लेकर आए। आमीन। शुक्रगुजारी करें और फल लेकर आए। खुदा इंतजार करता है। कलाम खुदा में खुदा ने यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब 1 से 4 आयत में यूं मरकूम है। यीशु मसीह कहता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। हालेलुया। यीशु मसीह में है तो फल लाना अशद जरूरी है। और कलाम में लिखा है कि आपका फल कायम रहे। मेरी मसीह बेटी, मेरे मसीह बेटे, मसीह कलीसिया, आपको फल लाना
اشد ضروری ہے. اور لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے, جو یسوع مسیح کے ساتھ ڈالی پہ وستا ہے, جو یسوع مسیح کے احکام کی پیروی کرتی ہے, جو یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں, جو یسوع کے احکام کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتا ہے اگر تو مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتا تو میں تجھے کاٹ ڈالوں گا اور تجھے وہاں پر پھینکوں گا کہ جہاں پر بھوسا ہے, صرف تو آگ میں جلانے کے کام آ گئی. اور لکھا ہے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتے, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. جب تک خداوند یسوع مسیح میں قائم نہیں رہیں گے, جب تک اس کے الفاظات کی پیروی نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. ہم پھل نہیں لا سکتے. پھل لانے کے لیے اشد ضروری ہے. ہم باغبان کے پاس رہیں اور اس باغبان کا نام خدا کا بیٹا یسوع ہے, اس کے پاس رہیں. اور جو زرخیز زمین ہے, جو اچھا پھل لاتا ہے, اس کو خدا کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ زبور 1 سے 3 آیات تک. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. آمین. آپ کا زرخیز ہونا اشد ضروری ہے. کلام خدا میں امثال 3:6 پہ لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اسے پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. آمین. پیارے دوستوں, پیاری بیٹیوں, پیارے بیٹوں, خدا کی کلیسیا ہاؤس آف پریئر کے لوگوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے اشد ضروری ہے پرانی انسانیت کو اتار کر مسیح کو پہننا, جو کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, تم میری ڈالیاں ہو, تم میرے ڈالیاں ہو. ایماندار اس میں پیوستہ ہے, پھل لے کر آتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے, اور کہتا ہے میرے باپ کے مبارک لوگوں, تم میرے باپ کے مبارک لوگوں. خدا ہر سال ہمیں موقع دیتا ہے اور ہر سال کے آخر میں ہم کچھ نہ کچھ وعدے بھی کرتے ہیں, اور جو وعدے ہم نے کیے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کیے یا خدا کے لیے بھی کچھ کیا. اسٹرینج, بڑی سوچنے والی بات ہے. خدا کی بادشاہی میں میرا کیا رول ہے؟ اگر آج خدا آ جائے تو میں کہاں پر ہوں گا؟ اگر خدا آج آ جائے تو میں کہاں پر ہوگا؟ کیونکہ میں تو آج بھی پرانی انسانیت کے اندر ہوں. میں نے تو مسیح کو دیکھا بھی نہیں, میں نے تو مسیح کو اوڑا بھی نہیں, میں تو مسیح کو جانتا بھی نہیں, میرا تو یسوع مسیح سے کوئی تعلق بھی نہیں. میں بالکل نہیں مجھے پتا کہ اس نے میرے لیے 1 کم 40 کوڑے کھائے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج دھرا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے ہیں, اپنے پاؤں میں کیل ٹھکوائے ہیں, اپنی کمر پر 1 کم 40 کوڑے کھائے ہیں. میرے لیے اس نے اپنی پسلی کے اندر بھالا سا ہے, میں نے تو یہ سنا نہیں. میری انسانیت تو آج بھی بدروحوں کی غلام ہے, شیاطین کی غلام ہے. مجھے نئے مسیح کا ابھی تک تجربہ ہی نہیں ہے. تو پیارے بہنوں, پیارے بھائیوں, پیارے بچوں, خدا کی کلیسیا, میں اب آپ کو کہتا ہوں 2023 میں آپ اس کو ہرا سکتے ہیں, اپنے اس کے منصوبوں کو ناکام کر سکتے ہیں, اور ان کو ناکام کرنے کے لیے آپ کو اشد ضروری ہے توبہ کرنا, تبدیل ہونا, خداوند میں آنا, اس کے کام کی پیروی کرنا. اور اس کے کام سخت نہیں ہے. اس خدا نے آپ کے لیے پیار کیا ہے, آپ کو پیار دیا ہے, اور اس نے ایسا پیار کیا کہ کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس ہمیشہ کی زندگی میں اس کا بیٹا ہے, اور وہ بیٹا کہتا ہے اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, میرے پاس آ جا, میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, اب تو کیوں ڈرتا ہے, اب تو کیوں ڈرتی ہے؟ آج تیری رہائی کا اعلان یسوع مسیح کرتا ہے. کل کا دن کس نے دیکھا ہے؟ آج کا دن توبہ کا ہے, تبدیلی کا ہے, نجات کا ہے. وہ خدا تجھے نجات دیتا ہے, اور آج کا دن 2023 کا پہلا دن خدا تیرے در پر کھڑا ہوا ہے.
लिखा है खुदा तेरे दिल के दरवाजे पर कड़ा खटखटाता है। क्यों वक्त को जाया कर रहे हैं? क्यों वक्त को अपने से दूर लेके जा रहे हैं? यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है और आज भी वो आपके लिए रहाई का ऐलान करता है। दूसरा पत्रस 3:9 पे लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। वो खड़ा है, स्टॉप है। अगर अभी भी सुने आयत को दोबारा से सुने, मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। बर्दाश्त कर कर खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है और कहता है मैंने तेरा फिदिया दिया है और तेरी खलासी किसी सोने चांदी से नहीं, किसी रुपए पैसे से नहीं, किसी जमीन जायदाद से नहीं, किसी धन दौलत से नहीं, बल्कि तेरी खलासी एक बेबहा खून बहाने से हुई है। और वो खून कोई आम खून नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु का खून है। कोई आम खून नहीं है, खुदा के बेटे यीशु का खून है। और लिखा है वो तहम्मुल करके खड़ा है, रुका हुआ। और आगे लिखा है इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। आमीन। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है, ही वॉन्ट्स। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू आज मेरे पास आ जाएगी तो मैं तुझे जरूर बरकत बख्शूंगा। यस, ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये कुछ देर बाद खुद ब खुद इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खुदा बैठा हुआ है, किसी की हलाकत नहीं चाहता। व्हाट अ जीसस एंड व्हाट अ गॉड वी हैव। आमीन। उसके जैसा कोई नहीं हो सकता और उस खुदा ने हमारा फिदिया दिया है। लिखा है खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, हाँ बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। बिहाइंड द रीजन, खुदा का मतलब ये है, सबकी तौबा तक नौबत आए। खुदा तहम्मुल करके खड़ा हुआ है। साल के आज पहले दिन में भी वो स्टे करके खड़ा हुआ है। वो चाहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी कलीसिया, मेरी बच्ची, मेरे बुजुर्ग, मेरे चुनिंदा लोगों, आज भी तुम्हारे लिए ये मौका है। मैं खड़ा हूं, मैं रुका हुआ हूं, मैं खुद को स्टे करके खड़ा हूं और मैंने तेरे दिल के दरवाजे पर भी दस्तक दी है। अब 2023 में तुझे किस बात का इंतजार है? 2023 में क्यों तू डरता है? क्यों इब्लीस से तू डरता है? मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। यीशु ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ रहूंगा और उसने वो वादा पूरा किया। हालेलुया। मसीह बहनों, मसीह भाइयों, मसीह बेटियों, मसीह कलीसिया, आज खुदावन की तरफ फिर जी। लिखा है वो चाहता है, वो नहीं किसी की हलाकत चाहता, वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो तो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। तो आज इस 2023 के पहले दिन में फिर जाइए उस पुरानी इंसानियत से, खुदावन को दिल दे दीजिए। देखिए उस अंजीर के दरख्त के साथ क्या हुआ, खुदा बाप आ रहा है। वो अंजीर का दरख्त मैं और आप है, वो अंजीर का दरख्त मैं और आप है, और जो उसकी गोदी कर रहा है वो खुदा का बेटा यीशु है। जो पानी खाद दी जा रही है वो रूह कुदुस है और उसकी नेमतें और उसकी बरकतें हैं। खुदा बाप हमारे पास आ रहा है अपने बेटे यीशु के वसीला से और कह रहा है फल लाओ, फल लाओ। वो चाहता है कि आप फ्रूट लेके आए और खुदा बाप आज भी खड़ा हुआ है। जिस तरह मूसा पुराने दौर के अंदर बनी इस्राएल के दरमियान में खड़ा हो गया, आज खुदा का बेटा यीशु हमारे दरमियान में खड़ा रहा। और दूसरे पत्रस 3:9 पर लिखा कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता,
वो तो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। क्यों आज आप तौबा नहीं कर रहे? क्यों जिंदगी को तब्दील नहीं कर रहे? क्यों यीशु की तरफ नहीं फिर रहे? उस यीशु के बारे में कभी सोच कर तो देखें कि जब आप गुनाह भरी जिंदगी बसर करते होंगे तो मेरा यीशु कितना रोता होगा, कितना परेशान होता होगा। वो सोचता होगा मैंने तेरा फिदिया दिया, अपना कीमती लहू बहाया है, मेरे अंदर तो कोई गुनाह ही नहीं था, मैंने तेरे गुनाह अपने ऊपर लादे हैं और तू आज भी गुनाह भरी जिंदगी बसर कर रहा है। वो कहता है तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। खुदावन यीशु आज आपको बरकत देता है, आज आपकी रिहाई का ऐलान करता है। 2023 के पहले दिन में मैं चाहता हूं हम सब हकीकी तौबा की तरफ आए। मैं चाहता हूं रूह कुदस की वसातत से हम अपने दिलों को खोलें। मैं चाहता हूं हम किसी मिशन, हम किसी मिनिस्ट्री की तरफ नहीं बल्कि उस हकीकी कलाम की तरफ देखें जिसमें लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उस कलाम की तरफ देखें, सच्चाई की तालीम की तरफ फिर जाए। अहले कलीसिया, मेरी आपसे हाथ जोड़कर मिन्नत है, खुदावंद बड़ा मेहरबान है, उसने आपको अक्ल, समझ, बूझ सब कुछ अता किया है। 2023 के पहले दिन में खुदावंद हमें बरकतें देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 के दिन में खुदा ने आपको पता है कौन कौन सी बरकतें दे रखी हैं। मैं जरा आपको बताता हूं, मेरे साथ निकालिए 23 के लिए, 2023 के लिए 23 ज़बूर। हालेलुया। 2023 के लिए 23 ज़बूर और बरकतें देखें फिर 2023 की। खुदावंद मेरा चौपान है, हालेलुया, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ होंगे और मैं खुदावन के घर में सकूनत करूंगा। हालेलुया। 2023 के लिए खुदा का प्लान देखें। प्रेज गॉड। 2023 के लिए खुदा का प्लान हमारी जिंदगियों में खुल चुका है। मेरे इस भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, खुदा की कलीसिया, हमारे लिए अशद जरूरी है कि हम अपने शेफर्ड, अपने चरवाहे खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें और उसके अहकाम की पैरवी करें। उसके अहकाम कवानीन सख्त नहीं है, हर चीज वो फरावानी से आपको देगा। मत परेशान हो, मत घबराइए, मत डरिए। 2023 में खुदावंद को अपने घर में, अपनी जिंदगियों में जगह दीजिए और जुट जाइए उस कलाम के लिए, डट जाइए उस हकीकी कलाम को लेने के लिए, क्योंकि कादर मुतलिक खुदा सजा और जजा लिए आता है। परेशान मत हो, 2023 आपके लिए रहाई का साल है। अपनी पुरानी इंसानियत को उतारिए, नई इंसानियत मसीह को ओढ़िए और खुदा आपको बरकत देगा। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज साल का पहला दिन है, तो इस साल के पहले दिन में मैं आपके साथ उस बरकत को शेयर करना चाहता हूं जो पहली बरकत खुदा ने अपने बंदा के जरिए दी थी। गिनती की किताब उसका 6 बाब और उसकी 24वीं आयत, उस बरकत को मैं आपके साथ डिलीवर करना चाहता हूं। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रखे रहे, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे, सब कहे आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आज 2023 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
2023 आप सबकी जिंदगियों के लिए बाइस मसरत, बाइस फख्र हो, रहाई का साल हो। तौबा की तरफ बढ़े और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज सारा दिन के लिए जिसमें प्यारे खुदावंद तूने ये चाहा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद इस शाम के लिए भी जिसमें प्यारे खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, 2023 के दिन जो प्यारे खुदावंद तूने हमें बख्शा है, हमारी जिंदगियों में एक और साल दिया है, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। देख प्यारे खुदावंद, हाउस ऑफ प्रेयर के देखने वाले जितने भी बेटे बेटियां, नौजवान लोग, बूढ़े लोग, जितने भी दूरों नजदीक से हैं, सबको प्यारे खुदावंद तू बरकत देना। 2023 में प्यारे खुदावंद जिंदगियां तब्दील हो और ज्यादा से ज्यादा तेरे घर की तरफ आए और अपने सच्चे दिल से खुदावंद तौबा की तरफ माइल हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ऐ प्यारे खुदावंद, हाउस ऑफ प्रेयर के देखने वाले जिन्होंने लाइव सुना, जो इसके बाद भी सुनेंगे, सबको खुदावंद तू बरकत देना। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद यहाँ पर की गई है खुदावंद, उनकी फैमिलीज के लिए खुदावंद ये 2023 बरकत वाला साल हो, सुलह सलामती का साल हो, ग्रोथ का साल हो। तमाम बेटे बेटियों पर खुदावंद तेरे करम की नजर को मांगता हूँ, ब्लेस करना और बरकत देना। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत शुक्रिया। अब हम हर रोज आपके साथ नहीं आया करेंगे क्योंकि बहुत सारी मसरूफियात 2023 में जनवरी के अंदर हमारी बढ़ गई हैं। तो आपके साथ मैं जब लाइव होऊंगा तो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा। हम 2 दिन या 3 दिन डिसाइड करेंगे जिसमें हम आपके साथ लाइव आया करेंगे और खुदा के कलाम को शेयर किया करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है एजुकेशन है, मसीह एजुकेशन है, उस पर जरा से जरा वर्क कर सके और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। गॉड ब्लेस यू। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, शाद रहिए, अपनी फैमिलियों के साथ 2023 एंजॉय कीजिए। आप सबको एक बार फिर हाउस ऑफ प्रेयर के तमाम देखने सुनने वालों को नया साल, न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।